हेलो बच्चों, मैं अभिषेक त्यागी बेटा आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ असमानता। तो असमानता बेटा मैंने रीजनिंग के लिए मैंने बोला था, आपसे पोल कराया था कि आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए। तो बेटा असमानता पर सबसे ज्यादा वोटिंग थी, तो असमानता को बेटा आज हम इसे समझेंगे। ठीक है, चलिए। असमानता बेटा चैप्टर आपका हर एग्जाम में आता है, इसका एक क्वेश्चन, और इसमें बड़ी ही समस्या होती है। समस्या किस चीज की? क्योंकि इसमें होते हैं बेटा सिंबल। क्या होते हैं? सिंबल। और सिंबल से कुछ बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है, और कुछ जो मैथमेटिक जो आपके साइंस साइड के होते हैं उन्हें बेटा कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज एक ऐसा तरीका बेटा जो सभी के लिए कॉमन हो जाएगा और इन चीजों को आसान बना देगा। देखो बेटा, इसके लिए हमें पहले कुछ चीजों को हमें जानना आवश्यक है। क्या? देखो भाई, यदि अगर मैं बेटा इस सिंबल की बात करूं, तो बेटा इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यदि हिंदी में बोलूं तो बेटा से बड़ा। क्या होता है? से बड़ा। ठीक है, मतलब कि यदि अगर मैं आपसे मैं बोलूं कि ए ग्रेटर देन बी, तो मतलब कि ए बड़ा है बी से। बात क्लियर है? लेफ्ट टू राइट साइड चलते हैं बेटा इसमें। ये नहीं कह सकते कि बी बड़ा है ए से, हमेशा क्या चलेंगे? पहले लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब कि ए बड़ा है बी से। बात क्लियर है इतनी? चलिए, एक बेटा सिंबल आता है, इसके अपोजिट हो जाता है, वो हो जाता है बेटा लेस देन। क्या हो जाता है? लेस देन। लेस देन का मतलब होता है बेटा से छोटा। क्या मतलब होता है? से छोटा। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा? यदि अगर मैं बेटा यहां बोल दूं ए लेस देन बी, मतलब कि ए बी से छोटा है। बात क्लियर है इतनी? चलिए, एक आता है बेटा आपका क्या? इक्वल। क्या आता है? इक्वल। तो बेटा इक्वल को जो है आपका ये आता है बराबर। इक्वल्स, इक्वल टू, मतलब कि बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि अगर मैं आपसे बोलूं ए बराबर बी, क्या बोला? ए इक्वल्स टू बी, मतलब कि ए बी के बराबर है। तो बेटा इतनी बात क्लियर है यहां तक? एक सिंबल आता है आपका इस टाइप से आता है बेटा। देखो, इस सिंबल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है आपका लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि छोटा या बराबर। क्या होता है बेटा? छोटा या बराबर। इतने में कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, बात आती है बेटा आपकी ग्रेटर देन और इक्वल। क्या आती है? ग्रेटर देन और इक्वल। तो बेटा ये होता है आपका, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा या बराबर। क्या होता है? बड़ा या बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो भाई, मुझे इसमें जो बताना था आपको बेटा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपका, इन दोनों सिंबल को, ये दो सिंबल से बना हुआ है, एक तो बड़ा और एक बराबर। ठीक है, तो कभी कभी अलग दे देगा, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो जब वो ऐसे देगा, देखो बेटा उसने क्या बोला, ए ऐसे दे दिया, या फिर बेटा आपका ऐसे दे दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है बेटा, ये अलग अलग सिंबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात जो है हमने बेटा जान ली। यहां तक क्लियर है? चलो, इससे आगे चलते हैं बेटा। बेटा देखो, यदि अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पहले हम बेसिक नॉलेज जान रहे हैं, है ना। देखो बेटा, दो फैमिली होती है। क्या होती है? दो फैमिली। ठीक है, फैमिली वन और एक होती है बेटा फैमिली टू। दो परिवार होते हैं ना बेटा। देखो, हर इंसान के दो परिवार होते हैं, एक तो उसके पिता की साइड और एक उसकी माता की साइड से। ठीक है, तो बेटा एक आता है यहाँ दादाजी। क्या आता है? दादाजी। एक यहाँ आते हैं बेटा क्या? पापा। और एक क्या आता है उसका? भाई। क्या आता है? भाई। एक और आता है बेटा, एक आते हैं नाना। ये बेटा मम्मी की साइड से है, नाना जी।
और एक आ गया बेटा मामा, और एक आ गया बेटा क्या, भाई। ठीक है, चलिए ये नाना जी हो गए, नाना जी का बेटा बेटा मामा हो गया, मामा का बेटा आपका कजन ब्रदर हो गया, मतलब कि आपका भाई हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक, इसे हम लोग समझते हैं क्या है। बेटा मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ तरीके हैं, देखो इसे पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग गेट से पढ़ाते हैं, कुछ लोग आपका रिलेशन से पढ़ाते हैं, तो मुझे ये सही लगता है तो बेटा मैं इससे पढ़ा देता हूँ। फैमिली वन दादाजी, दादाजी का मतलब है बेटा ग्रेटर देन, समझ आ रही है बात? क्योंकि देखो बेटा, दादा और नाना में सबसे ज्यादा जो यदि का प्रायोरिटी दी जाएगी तो किसे दी जाएगी? दादाजी को, तो दादाजी बड़े आएंगे। ठीक है, चलिए दादाजी बड़े हो गए, फिर बेटा पापा हो गए, ये आ गया, और भाई हो गया ये। ठीक है, यदि अगर मैं आपको मैं ये सिंबल कहूंगा तो इसका मतलब क्या है बेटा? कि दादाजी, क्या मतलब है? दादाजी। बात क्लियर है? और बेटा यदि अगर मैं ये सिंबल बोलूंगा तो आपको क्या, आप क्या कहोगे? ये है पापा, और ये कौन हो गए? ये हो गए भाई। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके नाना, कौन हो गए? नाना। और ये हो गए बेटा आपके कौन? मामा, और ये हो गया बेटा मामा का लड़का, मतलब आपका भाई हो गया। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? चलो भाई, ठीक है, तो ये आपका हो गया रिलेशन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जहां भी आपको यह दिखाई दे तो आप क्या कहोगे? ये दादाजी है, ये कौन है? ये पापा है, और ये कौन है? ये भाई है। ये भी भाई हो गया, और ये कौन हो गए? मामा, और ये कौन हो गए? नाना जी। ठीक है, अब हम बेटा भूल गए क्या? ग्रेटर देन कौन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कौन है, या फिर लेस देन कौन है। अब हमने इन्हें क्या दे दिया बेटा? एक नाम दे दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा आगे, ये तरीका बेटा बहुत आसान है, इसे समझना। देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, यदि अगर मैं कह रहा हूं कि ये आपके कौन है? दादाजी है, ये कौन है? पापा है, और ये कौन है? आपके भाई है। यदि अगर तीनों लोग बेटा आपके पास में बैठे हो तो आप सबसे पहले बेटा ये बताओ, चाय ये अगर आप लाओगे तो सबसे पहले किसे दोगे? किसे दोगे बेटा? दादाजी को। समझ आ रही है बात? तो आप दादाजी को दोगे। यदि अगर एक बार बताओ, आपके दादाजी हैं और आपके कौन है? आपके पिताजी बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले चाय किसे दोगे बेटा? किसे दोगे? दादाजी को। ये अगर बेटा आप संस्कारी परिवार से हैं तो आप बेटा पहले चाय दादा को ही देंगे। ठीक है, चलो अब ये बताओ, आपके एक पापा हैं और बेटा ये आपका भाई है, ये दोनों लोग बैठे हुए, तो पहले चाय किसे मिलेगी? आपके पापा को। समझ आ रही है नहीं आ रही है मेरी बात? बेटा ये कौन है? आपके पापा हैं। ठीक है, ये कौन हो गए? सॉरी, ये क्या हो गया? ये आपके हो गए बेटा आपके, ये दादा हो गए, ये पापा हो गए, भाई हो गए, तो चाय मिलेगी बेटा किसे? दादा को। और ये आपके दादा हो गए, ये आपके पापा हो गए, बेटा चाय किसे मिलेगी आपको? ये मिलेगी बेटा आपके दादाजी को। और ये पापा है, ये भाई है, और ये क्या हो गया आपका? ये आपको मिलेगी बेटा पापा जी को चाय। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, ये बेटा सिंबल्स हो गए, और ये आपका हो गया बेटा रिजल्ट। क्या हो गया? रिजल्ट। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यदि अगर मैं आपसे मैं बोलूं कि आपके नाना जी बैठे हैं और मामा जी बैठे हैं और बेटा उनका बेटा बैठा हुआ है, तो ये बताओ सबसे पहले चाय किसे दोगे? सबसे पहले किसे चाय देंगे बेटा? नाना जी को। किसे देंगे? नाना जी को। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, फिर ये बताओ, यदि अगर आपके नाना है और आपके मामा आए हुए हैं तो बेटा आप किसे दोगे चाय? किसे दोगे? नाना जी को। किसे दोगे? नाना जी को। अच्छा एक बात, तो यदि अगर आपके मामा और मामा का बेटा, आपका भाई, यदि अगर वो लोग आए हुए तो आप पहले कैसे बेटा चाय दोगे? तो चाय देंगे बेटा किसे? मामा को। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और सबसे बड़े को हम प्रायोरिटी देते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब हम बेटा इसी के आधार पे अब हम आगे चलेंगे। बस एक बात है, क्या? एक बात नोट कर लेना कि जब भी दो चिन्ह विपरीत दिशा में हो जाए, जब भी दो चिन्ह विपरीत दिशा में हो,
विपरीत दिशा में हो और या आमने सामने हो। तब बेटा रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा बेटा शून्य। तो तब जो है आपका परिणाम शून्य आएगा, शून्य। इतनी बात क्लियर है? मतलब क्या है, एक बार बताओ, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, ये भी सेम डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है। इतनी बात समझ में आ रही? यदि अगर बेटा आपके, एक बार बताओ, ये आपके दादा हैं, ये आपके नाना हैं, आमने सामने बैठ जाएंगे तो बेटा क्या होगा? लड़ाई बजेगी ना। तो लड़ाई बजेगी तो कोई बात पर निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं। बात क्लियर है? आपके कौन, आपके नाना बैठ गए और इधर से कौन बैठ गए? आपके पिताश्री बैठ गए, तो आपका ये क्या होगा? रिजल्ट जीरो होगा। ठीक। कहने का मतलब क्या है, जब भी दो चिन्ह विपरीत दिशा में हो या फिर आमने सामने हो तो परिणाम क्या होगा बेटा? शून्य होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक बेटा, बात करते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया बेटा? इसका बेसिक किया हुआ। क्या क्या हुआ है? बेसिक किया है। ठीक। इसमें यदि अगर मैं टाइप की बात करूं बेटा, टोटल टाइप कितनी बनती है? तो देखो बेटा, टोटल टाइप जो बनेगी, पहली टाइप बनती है बेटा सिंपल। क्या बनती है? सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप क्या होगी बेटा? सिंपल टाइप होगी। दूसरी टाइप क्या होती है? दूसरी टाइप होती है बेटा इसे ज्वाइंट करने वाली। क्या होती है? ज्वाइंट करने वाली। इतनी बात समझ में आ रही है? तीसरी टाइप होती है बेटा इसमें आइदर और। क्या होती है? आइदर और। आइदर और वाले क्वेश्चन आते हैं। चौथी टाइप होती है बेटा इसमें कोडेड फॉर्म। क्या होती है? कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म कैसे? देखो भाई, सिंपल कैसे दिया? आपको एक लाइन में सवाल दिया, आपसे पूछा कौन सा निष्कर्ष ठीक होगा। ये तो हो गया सिंपल। दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए, मतलब कि दो अलग अलग कथन दिए, और उन्हें से बेटा आपको दोनों को ज्वाइंट करना है, और जब जाके उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा तो इसे क्या बोल देंगे बेटा? ज्वाइंट वाली टाइप। बस वाली मतलब जोड़ने वाली। आइदर और आपको क्या दिया हुआ है? आपको बेटा सामने एक प्रश्न दिया और प्रश्न में आपसे पूछा कि इसमें या मतलब या तो एक या फिर दो है ना, तो ये वाला आपके प्रश्न आ जाता है या वाले। आइदर और को क्या बोल देते हैं बेटा? या वाले। और कोडेड फॉर्म कैसा होता है? जैसे a@b का मतलब है कि a b से बड़ा है, a%c तो मतलब कि क्या है कि c a से छोटा है। तो बेटा इस तरीके से हमारी कोडेड फॉर्म दी होती है, तो हम उसे हल करते हैं। ठीक। तो आज हम बेटा आपसे चर्चा करेंगे इन टाइपों में। इतनी बात क्लियर है? चलिए, जैसे पहला टाइप करते हैं बेटा हम सिंपल टाइप। क्या करते हैं? सिंपल टाइप। सिंपल टाइप यदि अगर मैं आपसे मैं बोलूं, टाइप 1 बेटा एक आपको कथन दिया होगा। क्या दिया होगा? कथन, या ये कह लो स्टेटमेंट दिया होगा। क्या दिया होगा बेटा? स्टेटमेंट। ठीक है। प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार होगा कि d इज ग्रेटर s, है ना, इज लेस देन आपका i इज इक्वल टू g इज ग्रेटर देन आपका ग्रेटर देन और इक्वल n। ठीक है। और n स्मॉलर देन h। इतनी बात क्लियर है? ये आपका क्या दिया हुआ बेटा? स्टेटमेंट। अब बात आती है निष्कर्ष की। किसकी आती है? निष्कर्ष की। निष्कर्ष की बात करेंगे तो पहला निष्कर्ष यदि अगर मैं आपसे बात करूं n लेस देन d। दूसरे की बात करूं तो बेटा h ग्रेटर देन s। तीसरे निष्कर्ष की बात करूं तो बेटा n ग्रेटर देन और इक्वल टू i। और बेटा ये देखा, चौथे निष्कर्ष की बात करूं तो बेटा क्या है? i लेस देन d। i लेस देन d। और फिफ्थ की मैं बात करूं तो बेटा आपका i ग्रेटर देन और इक्वल टू n। मतलब कि क्या है, यहाँ ये हमारा कथन है, इसमें से हमें चेक करके बताना है क्या n छोटा है d से, क्या h बड़ा है s से, क्या n बड़ा और बराबर है i से,
क्या आई छोटा है डी से, क्या आई बड़ा और बराबर है एन से। तो हमें बेटा इन प्रश्नों का जवाब देना है। उत्तर कैसे देते हैं, इसमें से चेक करेंगे इस इन्हें, और जो सही होगा उसे हम सही कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखो बेटा कैसे करते हैं। बेटा हम इसमें करते हैं जो हमारी इक्वेशन ये दी होती है, ठीक, हम ऑप्शन से चलते हैं। और ऑप्शन से कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहां उल्टा दिया हुआ है। यहां क्या उल्टा दिया हुआ है, यहां आपका एन यहां है और बेटा डी यहां है। यहां राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं बेटा, राइट टू लेफ्ट। इस तरीके चलेंगे ना, तो ये आपका ये फिर क्या करना पड़ेगा, हमें साइन सारे उल्टे करने पड़ेंगे। तो हम बेटा एक काम कर देते हैं, हम इसे बदल लेते हैं। हम इसे ही ना बदल लें। तो हमने क्या काम किया, हमने काम किया बेटा डी बड़ा है किससे, एन से। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये जो बात थी, यहाँ भी तो एन छोटा है डी से, तो यहाँ भी एन छोटा है डी से। यहाँ डी बड़ा था तो यहाँ भी। तो इस बात को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, डी से एन पे जाना है। अब हमें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई डी से एन पे जाना है, डी है ना, इनके बीच के सारे सिंबल लिख लो आप। डी और एन, जो भी आपसे पूछे फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट, मतलब डी और एन। डी और एन के बीच में जितने भी सिंबल आते हैं, तो बेटा आप जो है इन्हें ऐसे आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा था बेटा, अभी नोट में क्या लिखवाया था, कि कोई भी दो चिन्ह आमने सामने ना हो और विपरीत दिशा में ना हो। तो बेटा लेकिन यहां तो है ना, तो बेटा ये कैसे ये निष्कर्ष हो जाएगा गलत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें हमने क्या, देखो यहाँ कुछ नहीं है, लेफ्ट टू राइट है ना। और इसमें देखो डी से लेके और एन के बीच में जितने भी सिंबल थे हमारे, वो हमने बेटा सारे यहाँ लिख लिए। और यहाँ सारे लिखने के बाद मैंने कहा था कि दो कोई भी दो चिन्ह, कोई भी चिन्ह आपके आमने सामने ना हो और बेटा विपरीत मतलब एक दूसरे को पीट करके ना बैठे हो और एक दूसरे के सामने की ओर ना बैठे हो। बात समझ में आ रही है। सारे के सारे सेम डायरेक्शन होने चाहिए। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या है, आमने सामने भी है और यहाँ पीठ फर करके बैठा। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा आपका गलत। एच और एस, भाई एच ये रहा, एस ये रहा, इसे भी एक काम करो ऐसे चेंज कर लो। इसे हमने चेंज करा तो हमारा क्या है आपका एस, इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत यहां तक। भाई एस से लेके एच यहां तक लिख लो। इसमें मतलब क्या हुआ, अब एस और एच के बीच में जितने भी सिंबल हैं सब आप लिख लीजिए। एस ग्रेटर देन, बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल, है ना, लेस देन और इक्वल, ये आपका हो गया एच। एस और एच के बीच देखे भाई सिंबल, तो सिंबल देखे तो यहां भी क्या हुआ है, एक दूसरी तरफ फिट। तो ये भी आपका कैसा हो गया बेटा, आपका ये हो गया गलत। बात करते हैं एन से लेके आई तक, एन से लेके आई तक, ठीक है। देखो भाई जैसे अभी ऐसे ही कर लो, आपने ये कर लिया, ठीक है। अब आई से लेके एन तक मैं सिंबल लिख लेता हूं। एक बार बताओ, आई, ये कौन है भाई, ये है तुम्हारे भाई, और ये कौन है, पिता। भाई और पिता दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, भाई और पिता। तो भाई और पिता बैठे हुए हैं, तो बेटा आपको चाय कैसे देनी पड़ेगी, पापा को। लेकिन यहाँ तो पापा है ही नहीं, यहाँ तो बेटा कौन है, यहाँ तो मामा है। कौन है, मामा। तो जो है ही नहीं उसकी बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात। यदि अगर ये ऐसा होता ना आपका आई और ये वाला एन, तो बेटा ये वाली बात सही हो जाती, ठीक है। क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ भाई है और यहाँ कौन है, पापा। तो भाई और पापा से पहले चाय किसे मिलती, पापा को, और पापा को यहाँ दी होती, तो बात हो जाती सही। और नहीं तो बेटा बात होगी गलत, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आई से लेके बेटा डी, क्या बात आई, आई से लेके डी। यदि अगर आई से लेके डी देखे तो बेटा एक दूसरे की तरफ को मुंह बना रखे हैं, तो बेटा सारे कैसे हो जाएंगे, गलत। बात क्लियर है। आई से एन पे, आई से एन पे देखा तो आई इज इक्वल टू एन। ये है, ठीक है। देखो भाई आई और एन के बीच
आई और एन के बीच बेटा हमने देखा आई ये रहा एन ये रहा, बराबर का निशान था, हमने भाई लिख दिया। भाई यहाँ पिताजी थे, पिताजी थे। एक बात बताओ मुझे कि भाई और पिता दो लोग बैठे हुए हैं, आप सबसे पहले चाय किसे देंगे? पिता को देंगे। और बेटा यहाँ किसे दी है? पिता को ही दी है। तो ये वाली बात कैसे हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए भाई एक प्रश्न और करते हैं। मैं देख लेता हूँ बेटा क्वेश्चन। चलिए भाई एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें। चलो देखो बेटा, एक कथन दिया हुआ है और कथन क्या दिया है इसमें? आई इज इक्वल टू एन ये आपको प्रश्न है, ठीक है। और इसमें बेटा निष्कर्ष में आपको जो दिया हुआ है, आई ये आपसे बेटा दो निष्कर्ष पूछे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए देख तो, हमें बेटा आई से लेके एच पे जाना है। किस पे जाना है? आई से लेके एच पे। तो आई और एच के बीच में जितने भी सिंबल हैं आप सभी लोग लिख लीजिए। आई ये रहा, इसमें आई से पहले क्या, आई से आगे क्या आया? बराबर। फिर क्या आया बेटा? ग्रेटर देन, है ना। फिर आया ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर क्या आया? एच। एक बात बताओ मुझे, ये कौन है? भाई है। ये कौन है? दादा है। और ये कौन है? पिताजी है। सबसे पहले चाय, यदि अगर तीनों लोग बैठे हुए तो सबसे पहले आप चाय या पानी बेटा किसे देंगे? दादाजी को देंगे। और यहाँ किसे दिया है? दादाजी को। तो ये वाली बात कैसी हो जाती है? बिल्कुल सही हो जाती है। तो ये वाला निष्कर्ष कैसा है? बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड वाले पे आइए। सी से लेके बेटा मैं एस पे गया, सी से लेके एस पे गया, तो सी, ठीक है, और बराबर एस। एक बात बताओ मुझे, जब ये तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे मामा, जब एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं तो बेटा आपके क्या कोई बात बनेगी? नहीं। और मैंने वैसे भी कहा था कि क्या, कि कोई भी दो सिंबल एक दूसरे की तरफ को मतलब आमने सामने ना हो और एक दूसरे से के विपरीत ना हो। तो बेटा ये कैसे हो जाएगा? गलत। तो यहाँ क्या आएगा? ओनली वन। क्या आएगा बेटा? ओनली वन। इतनी बात क्लियर है? चलिए भाई इससे आगे चलते हैं। ये था बेटा सिंपल टाइप का क्वेश्चन। क्या था? सिंपल टाइप का। अब करते हैं बेटा ज्वाइंट का। क्या करते हैं बेटा? ज्वाइंट वाला। ज्वाइंट टाइप क्वेश्चन। ज्वाइंट टाइप क्वेश्चन कैसे भाई? देखो, इसमें दो स्टेटमेंट होंगे। क्या होंगे? दो स्टेटमेंट होंगे। जैसे यदि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, क्या दो भी दे सकता है बेटा, तीन भी दे सकता है, ठीक है। तो पहले मैं दो करा दूं, फिर मैं आपको तीन करा देता हूं। देखो भाई कैसे, आपसे बोला कि कथन, और कथन क्या है? ओ लेस देन पी इक्वल्स टू टी, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। एक तो बेटा कथन ये हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? एफ, और एफ बेटा ग्रेटर देन टी। एक कथन ये है, एक कथन ये है, दो कथन दे दिए। ऐसे से आपको तीन भी दे सकता है और आपको चार भी दे सकता है, ठीक।
निष्कर्ष। बेटा निष्कर्ष दिए हुए हैं एफ ग्रेटर देन ओ, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष एन लेस देन ओ। इतनी बात क्लियर है? मतलब कि एफ बड़ा है ए से और एन छोटा है ओ से। ठीक, देखो भाई इसे जोड़ना सीख लो, कैसे जोड़ते हैं। मुझे जाना है एफ से ओ पे। किस पे जाना है? एफ से ओ पे। एफ मेरा यहां है, ओ मेरा यहां है। एफ यहां, ओ यहां, ठीक है। अब मुझे जो है यहां से लेके यहां तक पहुंचना है। अब मैं किसके थ्रू पूछूंगा भाई? इनमें और इसमें कोई ना कोई एक अल्फाबेट क्या होगा, कॉमन होगा। तो पहले मैं एफ से लेके टी तक जाऊं, ठीक है भाई। एफ से लेके टी तक गया तो एफ टी तक पहुंच गया। टी का मतलब क्या हो गया? टी का मतलब मैं यहां आ गया। क्या हो गया? मैं यहां आ गया। टी का मतलब क्या है? कि मैं अब यहां आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब टी किसके बराबर है? पी के। टी बराबर है किसके? पी के। और बेटा पी क्या है? पी बड़ा है किससे? ओ से। किससे है? ओ से। दोबारा देखो बेटा, इसमें मैंने क्या बोला आपसे? मुझे जाना है एफ से ओ पे। मैं कैसे जा सकता हूं? इससे और इस पे जाना है। तो पहले तो मैं एफ से लेकर टी पे जाऊं। जो कॉमन होता है असल में क्या, इनमें एक अल्फाबेट आपको कॉमन मिलेगा, और जो कॉमन मिलेगा वो आपको दूसरे दूसरे सिरे तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो एफ से लेकर मैं टी तक गया, और टी से बेटा फिर मैं कहां तक आ गया? ओ तक आ गया। ठीक, एफ ग्रेटर देन टी, मैंने एफ बड़ा है टी से यहां लिख दिया। टी बराबर है पी के, टी बराबर है पी के। पी बड़ा है ओ से, पी बड़ा है ओ से। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, अब इसमें देखो, एक बात बताओ, ये कौन है? दादा। ये कौन है? भाई। और ये कौन है? दादा। दादा और भाई बैठे हुए हैं, दादाजी हैं और भाई है। आप जो है पानी लेके आए, तो बेटा सबसे पहले किसे दोगे? दादाजी को तो दोगे ना। और यहाँ किसे दिया है? दादाजी को। तो बेटा ये वाली बात कैसी हो गई? बिल्कुल राइट, सही हो गई बात। ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कैसे देना चाहिए? दादाजी को, और यहाँ भी कैसे दिया हुआ है? दादाजी को। हाँ, यदि अगर यहाँ भाई को दे देता तो ये गलत हो जाता। ठीक है ना? चलो, अब एन से लेके बेटा ओ तक जाना है मुझे। तो एन से ओ तक जाऊंगा तो मुझे बेटा सामने ही देखने को मिल रहा है क्या? अब मुझे इसे कोई क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं एन से ओ पे जाऊंगा तो ये मुझे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं ना, और आमने सामने वाले तो वैसे ही गलत होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष पहला। बात क्लियर है? केवल निष्कर्ष एक। इतनी बात क्लियर? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखो दोबारा देख लो बेटा, ज्वाइंट करने वाला। मुझे एफ से लेके बेटा देखो, मैं निष्कर्ष में देखता हूं। निष्कर्ष में देखा कि मुझे एफ से लेके ओ तक जाना है। अब एफ से लेके ओ तक जाऊं कैसे? ये एक अलग घर है, ये एक अलग घर है। बात क्लियर है? ये दो अलग अलग घर है। अब जब दो अलग अलग घर है तो मैं कैसे जाऊं? तो फिर हम क्या ढूंढते हैं? एक मीडिएटर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? मीडिएटर। तो मीडिएटर ढूंढते हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे? मैंने ढूंढा टी। क्या ढूंढा? टी। और मीडिएटर कैसा होता है? जिसके हमारे घर में भी चले और बेटा उसके घर में भी चले। तो एफ, तो मुझे ऐसा कौन दिखाई दिया? टी। टी यहाँ भी है और टी इसमें यहाँ भी है। तो बेटा पहले मैं एफ से टी पे गया, तो एफ से लेकर मैं टी पे पहुंच गया। फिर अब मैं टी पे आते में इस वाले घर में एंटर कर गया। ठीक है, अब टी जो है किसके बराबर है? पी के। और पी क्या है बेटा? बड़ा है ओ से, तो मैंने वो लिख दिया। इतनी कोई दिक्कत यहाँ से समझ आ रही है ना? चलिए भाई आगे चलते हैं। बात करते हैं बेटा तीन वाली, कि सर तीन आएगा तो क्या होगा। देखो भाई, एक कथन दिया हुआ है, S इज इक्वल टू एच ठीक है। एक तो बेटा ये हो गया कथन। दूसरा कथन, एच, ठीक है, मतलब एच ग्रेटर देन एन लेस देन एच। एक ये हो गया। एक हो गया बेटा ये, ठीक है। तीन कथन हो गए भाई। एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। अब तीन कथन वाले देखो, ठीक है।
तीन कथन वाले देखेंगे तो बेटा निष्कर्ष इसमें क्या दिया हुआ है, देखो S बराबर D और बेटा D ग्रेटर देन S। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो अब हमें करना क्या है, S से जाना है D पे। किस पे जाना है, S से D पे। S से D पे जाना है, S यहां है, D यहां है, यहां से यहां कैसे पहुंचे। देखो भाई मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई ये दे रहा है कि इस वाले घर में और इस वाले घर में एक अल्फाबेट कॉमन है और वो है कौन सा बेटा, L। कौन सा है, L, क्योंकि L यहां भी है और L यहां भी है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। मुझे S से लेके D पे जाना है, हमेशा लेफ्ट और राइट चलेंगे बेटा, है ना, बाएं से दाएं की ओर। तो S से D पे जाना है तो बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा आपका बच्चे, इसमें देखना पड़ेगा बेटा एक कोई अल्फाबेट कॉमन हो। तो हम क्या देखेंगे, इसमें L दिख गया मुझे। अब मैं पहले S से L पे गया, S से L पे गया, L पे पहुंच गया। L का मतलब कि मैं यहां आ गया, L का मतलब क्या है कि मैं यहां आ गया। अब L से D पे जाना है मुझे, तो L से D पे जाऊंगा तो L छोटा और बराबर है किसके, D के। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, L छोटा और बराबर है किसके, D के। अब देखो बेटा यहां भाई भी है, यहां कौन है, यहां बेटा आपके मामा भी है ना, और यहां मामा है, यहां भी मामा है, यहां भी भाई है। मामा और भाई की बात हो रही है, तो एक बार बताओ तुम्हारे घर कोई आएगा, मामा और मामा का बेटा आएगा, तो सबसे पहले आप चाय किसे देंगे, पहले तो मामा को देंगे ना, क्योंकि मामा बड़े हैं। तो बेटा आप, और यहाँ किसे दे दी, यहाँ दे दी बेटा भाई को, मतलब कि मामा के लड़के को। तो बेटा ये तो मामा की बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती हो गई तो फिर बेटा ये बात कैसे ही हो सकती है, तो ये आपका हो गया गलत। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब जाना है डी से एस पे, डी से एस पे। देखो अब डी से स्टार्टिंग करेंगे अब हम लोग, तो डी, और डी कैसा है, डी बड़ा और बराबर है एल से। क्या है, एल से। अब एल यहां आ गए, एल बराबर है किसके, के। और के क्या है, के बड़ा और बराबर है किसके, जे के। और जे क्या है, जे भी बड़ा और बराबर है किसके, एच के। और एच किसके बराबर है, एस के। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो यहाँ एस से डी पे जाना था, लेकिन यहाँ डी से एस पे जाना है, तो डी से एस पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और यहाँ क्या पहुंचे थे, एस से डी पे। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, यहाँ कौन है, यहाँ आपके पिताश्री है, यहाँ भाई है, यहाँ भी पिता है, यहाँ भी भाई है। लेकिन एक बार बताओ, पिता और भाई है, यहाँ तो बात दादाजी की हो रही है, लेकिन जो इंसान है ही नहीं वो कैसे बात हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, दोनों गलत। कैसे हो जाएगा, दोनों गलत। साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं, इसके साथ एक टाइप और है, आइदर और, वो बेटा इसी क्वेश्चन में लग रहा है। किसमें लग रहा है, इसी में। आइदर और के लिए मैं यही बता देता हूं। देखो बेटा आइदर और मतलब कि या तो एक या दो, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो या वाले क्वेश्चन के लिए दो शर्तों का होना अनिवार्य है। क्या है वो देखो। पहली कंडीशन, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए। और दूसरा बेटा दोनों में, दोनों निष्कर्षों में बेटा ये जो आपके अल्फाबेट है ना, मतलब अक्षर, ठीक है, ये आपके समान होने चाहिए। मतलब कि कैसे, देखो इसमें ऐसे, तो यहां भी ऐसा होना चाहिए। इसमें डी है, यहां भी डी। आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन आपको एलिमेंट सेम होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। चाहे डी यहाँ हो कोई बात नहीं, एस यहाँ हो कोई बात नहीं, लेकिन एसओडी यहाँ है तो एसओडी यहाँ भी होनी चाहिए। दूसरे वाले का मतलब है ये। बात क्लियर है। दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए। अब देखो भाई, यदि अगर, अब सुनो भाई, इसको तो आंसर बता ही देंगे। यदि अगर मैं आपसे मैं बोलूं, मैंने कहा ए ग्रेटर देन डी, बी लेस देन सी और डी लेस देन ए, ठीक है, दो। और मैंने बोला बेटा कि सी, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो भाई, ये भी गलत आ गया, ये भी गलत आ गया, ये भी गलत आ गया, ये भी गलत आ गया। चारों क्या हो गए बेटा, हमारे चारों बेटा हो गए गलत। अब जब चारों गलत हो गए तो अब हम आंसर क्या बनेगा, देखो। यदि अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट और बेटा थर्ड को उठाऊं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड को उठाऊं, तो बेटा देखो, पहली कंडीशन क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो बेटा दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है इनके बीच, कि दोनों निष्कर्षों में अक्षर समान होने चाहिए। अक्षर कैसे समान, भाई यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है। मतलब कि मेरी आइदर और वाली कंडीशन बेटा कितने ऑप्शन में लग रही है, दो में, हमेशा दो ऑप्शन में लगेगी। किसमें, दो ऑप्शन के बीच। अब आंसर कैसे बनेगा, देखो बच्चों को पता क्या है, रटा हुआ होता है, या तो एक या फिर दो, या तो एक या फिर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि या तो एक या फिर दो। इसके लिए हमें करना क्या होगा बेटा, जिन भी दो ऑप्शन के बीच में आपकी ये कंडीशन लगती है, आंसर हम उनके बीच देते हैं। तो बेटा आंसर क्या बनेगा हमारा, आइदर वन और थ्री, आइदर वन और थ्री। बात क्लियर है, क्योंकि ये बात लगी है बेटा वन और थर्ड के बीच। क्लियर है। फिर बात आती है क्या, सेकेंड और फोर्थ के, बी और सी। हाँ भाई, बी और सी, और यहाँ पे सी और बी है, अक्षर तो समान है भाई, है ना, और दोनों ही गलत है। तो बेटा यहां भी क्या हो जाएगा, आइदर टू और फोर, मतलब या तो दो या चार, या तो एक या तीन। तो बेटा दो आंसर बनेंगे, आइदर वन और टू, आइदर टू और फोर। बात क्लियर है। जब आपके एक से ज्यादा ऑप्शन हो, तो बेटा आप ये देखेंगे कि किन दो निष्कर्षों में, किन दो निष्कर्षों में आपकी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप उन्हीं के बीच में आइदर और का आंसर देंगे। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ तो ऑप्शन ही दो है। अब ऑप्शन दो है तो देखो कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, भाई दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। हाँ भाई बात सही है, पहली वाली कंडीशन बेटा फुलफिल हो गई। दोनों निष्कर्षों में अक्षर समान होने चाहिए। देखें भाई, एस यहाँ है, यहाँ भी है, डी यहाँ है, यहाँ भी। हाँ ये तो बात सही हो, तो दोनों में ये कंडीशन हमारी लग रही है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा बेटा, आंसर बनेगा हमारा आइदर या तो एक या दो, मतलब आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। तो हमारा आंसर बनेगा आइदर वन और टू। बात क्लियर है। तो बेटा हमने जो है आपके तीन टाइप के सवाल कर लिए, क्या, आपको जॉइंट वाले भी, सिंपल वाले भी, और बेटा आपका आइदर और वाले भी। ठीक है, तीन टाइप बेटा हमारे हो चुके। चौथा टाइप आता है बेटा कोडेड फॉर्म। क्या आता है, कोडेड फॉर्म। देखो बेटा कोडेड फॉर्म में करते कैसे। कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म के लिए यदि अगर बेटा मैं आपसे मैं बात करूं, ठीक है, मैंने बेटा क्वेश्चन देखे हुए हैं। देखो बेटा, इसमें बोला है आपका P, और ये आपका है बेटा आपका, इसे बोल देते हैं बेटा ईटा। क्या बोल देते हैं, ईटा। क्यों का अर्थ है, क्या है बेटा इसका, P क्यू से बड़ा नहीं है, मतलब कि P जो है छोटा और बराबर है क्यू से। इतनी बात क्लियर है, ठीक। और इसमें बोला P परसेंटेज क्यू,
इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है बेटा P बड़ा है Q से। और तीसरा क्या दिया हुआ इसने, P कॉपीराइट, P कॉपीराइट क्यों, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, P कॉपीराइट क्यों का मतलब क्या है कि आपका P लेस देन Q है, आपसे ये दिया हुआ है। एक बोला हुआ है P सेमीकोलन Q, डी या डबल कोमास बोल दो इसे, है ना, P Q से ना बड़ा है ना बराबर, तो P बराबर Q। अब आपसे बोला P, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा P एट द रेट ऑफ, ये आपको बेटा दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। चलिए, मतलब कोडेड फॉर्म का मतलब क्या है मेरा, मतलब बेटा सीधा सा है, ना तो मुझे P से मतलब है ना मुझे Q से मतलब है, ना मुझे इससे मतलब है, वहां कुछ और भी दे सकता है, मुझे मतलब है इससे। ईटा का मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू। यदि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि डब्ल्यू ईटा आर, डब्ल्यू ईटा आर, तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू छोटा और बराबर है आर से, तो सिंबल मेरा बेटा ऐसे का ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। मुझे पी और क्यू से मतलब नहीं है, ठीक, ये मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है बेटा इस सिंबल से, तो ये सिंबल बेटा इनके बीच से जाएगा, तो इस मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू छोटा और बराबर है आर से। क्लियर है। मुझे मिला कि पी परसेंट, मुझे ऐसा मिल गया कि डी परसेंटेज क्यू, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, मतलब है कि डी बड़ा है क्यू से, बेटा ऐसे हम इस पर वैल्यू रखते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात, तो इस तरीके से हम वैल्यू रखते हैं। तो अभी बेटा हम क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक, क्वेश्चन करेंगे। मुझसे उसने क्या बोला, देखो कथन दिया बेटा कि के ईटा डी और डी कॉपीराइट डब्ल्यू, और बेटा डब्ल्यू डबल कोमा जेड, ठीक है। ये तीन बातें दी भाई, एक बात ये दे दी के ईटा डी, आपका डी इसे सिग्मा ही बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो डी कॉपीराइट डब्ल्यू और फिर डब्ल्यू डबल कोमा जेड। इतनी बात समझ में आ रही है। निष्कर्ष क्या दिया, देखो निष्कर्ष दिया बेटा जेड डब्ल्यू वो परसेंटेज के, ठीक है, और बेटा के कॉपीराइट डब्ल्यू। पहला निष्कर्ष ये रहा, दूसरा निष्कर्ष ये रहा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन बेटा ऐसा आ गया आपको, बेटा जब भी ऐसा आपका कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चन लगातार आएंगे। पहली बात क्लियर है, 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये ज्यादातर बेटा आपका यूपीएसआई में पूछा जाता है, यूपीएसआई हो गया या फिर एसएससी वगैरह का हो गया। कांस्टेबल में कम चांसेस होते हैं, बट फिर भी हम इस टॉपिक को करा लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है और कुछ नहीं। देखो भाई, के सिग्मा डी कह लो या के ईटा डी कह लो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैं जो है इस सिंबल को ऐसे रख सकता हूं, कोई दिक्कत बेटा यहां तक। इसकी जगह मैंने ये उठा के यहां रख दिया। डी कॉपीराइट डब्ल्यू, मतलब कि डी छोटा है किससे, डब्ल्यू से। इतनी बात मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। और बेटा डब्ल्यू कोमा, देखो कोमे की जगह क्या है यहाँ बराबर, तो बेटा मैं यहाँ क्या कर दूंगा आपका डब्ल्यू बराबर जेड। बात क्लियर है। अब ये बेटा मेरी एक क्वेश्चन बन जाती है, एक क्वेश्चन बन जाती है ये कि मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, के डी तो अब यहाँ कॉमन है, तो डी डी तो यहाँ तो बात एक ही हो गई, यहाँ आ गया डब्ल्यू, और डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर है तो फिर क्या आ गया बराबर जेड। तो मेरी सिंपल सी इक्वेशन बन के आ गई क्या, ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो, जेड परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है कि जेड बड़ा है के से, के कॉपीराइट आपका डब्ल्यू, तो के छोटा है डब्ल्यू से, मतलब कि आपसे ये पूछा हुआ है। परसेंटेज की जगह बेटा देखो परसेंटेज यहां था
तो ये सिंबल मैंने उठा के यहाँ रख दिया। इसका मतलब क्या निकल के आया, जेड बराबर है, ओ सॉरी, जेड बड़ा है किससे, के से। और बेटा के कॉपीराइट डब्ल्यू का मतलब क्या है कि के छोटा है डब्ल्यू से। इतनी बात क्लियर है। चलो अब मुझे ये वाली बात इसमें चेक करके बतानी है। तो वही, अब जेड से लेके के पे चलोगे, जेड से लेके के पे चलो, ठीक है। तो या फिर इसे काम करो, इसे के से लेके जेड बदल लो, क्योंकि सारे जाओगे उल्टे तो फिर अपने सिंबल बदलने पड़ेंगे, सारे सिंबल उल्टे हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हमने क्या कर लिया, के बड़ा है जेड। अब बात क्लियर, बात तो वही आई ना घूम के, ठीक भाई, जेड बड़ा है के से, यहाँ भी जेड बड़ा हो गया के से, ठीक। लेकिन हमारे लिए समस्या हल हो गई, क्या, के से लेके जेड तक। देखो भाई, ये कौन है, मामा, ये कौन है, नाना, ये कौन है, भाई। बेटा सबसे पहले एक बार बताओ, आपके नाना आए हो, मामा आए हो और मामा का बेटा आया हो, तो सबसे पहले चाय किसे दोगे, बेटा चाय दोगे किसे, चाय दोगे नाना को। और यहाँ किसे दिए है, इस वाले में नाना को तो दिए, ये वाली आपका पहला हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर है। दूसरा, के कॉपीराइट डब्ल्यू, मतलब कि इसे हमने अपनी भाषा में लिख लिया तो क्या, के छोटा है डब्ल्यू से। देखो भाई, के छोटा है डब्ल्यू से, के से डब्ल्यू तक के सिंबल लिख लो भाई। के से डब्ल्यू पे जाएंगे ना, तो के से डब्ल्यू पे तो जाएंगे, ठीक है। के जितने भी हैं सिंबल आपने यहां लिख लिया। आपने इतना लिखने के बाद फिर बेटा इसमें क्या है आपका कि के, अब यहाँ ये कौन है, ये है बेटा आपके मामा, और ये कौन है, नाना। चाय कैसे मिलेगी, नाना को मिलेगी, और नाना को ही तो दिए हैं चाय, ये वाली बात भी कैसे हो जाएगी, सही। तो मतलब कि क्या है कि दोनों निष्कर्ष सही हो जाते हैं। तो बेटा ये था आपका कोडेड फॉर्म का, ठीक। इस तरीके से ये सारे सवाल होंगे। और यदि अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप बेटा इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे मैंने पहले भी आपसे बोला हुआ है।